आंटी आंटी। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवशाहूनम। ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलालम चे सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। श्री पंच परमेश की भगवान की जय हो। श्री जिनवानी माता की जय हो। 16 श्लोक हमारे हो गए हैं। कोई वाचन करना चाहेगा क्या? मैं करूं आज? हाँ करिए, कोई भी करो। मुझे तो बस ये लगता है कि अच्छे से सबको आ जाए वाचन करना। कौन कर रहा है? चंडगढ़ से। हाँ करिए बाबू। स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणे तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन द्रष्ट स्वर्ण कामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता स्वात्मने प्यात्मता मता वरम व्रते पदम देवम नाव्रतेर्वत्नार्कम छाया तपस्तर्योर्भेद प्रतिपालयतोर्महान् यत्रे भावः शिवं दत्ते दुःखीय दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गभ्युतिं प्रोसाधे किं ससीदति ऋषि कज्मनातंकं दीर्घे कालोपलालितं नाके नाकोकसासुखं नाके नाकोकसामिव वासना मात्रमेवेतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्धे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानम स्वभावं लप्ते नहीं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रव्ये वपुग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि सर्वथा सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते दिग्देक्षेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वे स्वे कार्यवशाध्यान्ति देशे दिग्नु प्रगे प्रगे विराधके कथं हन्ते जनाय प्रति त्रयुंगलं पुष्पात् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते रागद्वेषि द्वैर्दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानासुचिरं जीव संसाराब्धो भ्रमत्तसो विपद्भव पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत्तावद्वरत्यन्या प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जयना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्योजन कोऽपि गर्वानिव सर्पिसा विपत्ति मनोमूढ परेशामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकेण वनान्तरस्तरुस्तवत् आयुर्प्रतिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाचतां धनिनामीष्टं जीवितासुत्राधनं त्यागाय। बस यही हो ना? 15 हुए ना? 16 हो गए। 16 तक संचितनोत्ते स्वशरीर पंकेन नाशामिति विलंपति। सही बोलेगा? हाँ जी, यहीं तक हुआ है। हाँ आप और आप क्या सही नहीं बोलोगे? इतना स्वाध्याय करने वाले ना, क्यों नहीं गलती? नहीं ऐसा नहीं। वाचन किया कौन है ये? तो यहाँ तक हमारा हो गया था, 16 तक हो गया था। सबको अच्छे से समझ में आ गया? कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई? आ गई सब। हाँ आंटी सब आ गई। अभी पूछती हूँ। समझ तो आ गया, वाचन में कितना आना बता कितना सकते हैं ये नहीं मालूम। हाँ पता समझ में आ जाएंगे तो ना, समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन तो बात ही अलग होगी फिर। हाँ मतलब शब्दार्थ समझ में आ गए, शब्दार्थ समझ में आ गए। तो हम पहले 15-16 एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना? फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है?
जो 2 पिछली बार हमने पढ़े थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनाम इष्टम जीवितात सुतराम धनम। कालस्य निर्गमम, काल का व्यतीत होना, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आयु के साथ क्षय शब्द हमने लगाया था और वृद्धि के साथ उत्कर्ष, और हेतु मने कारण है। समय के बीतता जाना, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है आयु क्षय होती जाती है और जो धन इत्यादि हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो धनी नाम, जो धनिक लोग हैं, जो धनवान व्यक्ति हैं, वो वांछताम चाहते हैं। किसको चाहते हैं? जो ऊपर बात करी हमने, यानी काल के बीतने को जो चाहते हैं, ऐसे धनिक लोग, उनके लिए जीवितात सुतराम धनम, जीवितात यानी जीवन से, सुतराम मने अधिक, धनम इष्टम, धन इष्ट है, वो धन को अधिक महत्व देते हैं, है ना। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये हमारी पर्याय जो हम लेकर के आए हैं, इसमें एक निश्चित काल के लिए हमें ये पर्याय मिली है, उसके निषेध जैसे जैसे खिरते जाते हैं, आयु के निषेध प्रति समय खिर रहे हैं, तो हमारी ये पर्याय समाप्ति की ओर जा रही है, और जो और लौकिक वस्तुएं हैं वो हमारे पास बढ़ती चली जाती हैं। यानी ऐसा जो जीवन है वो हमारा, और हम क्या समझते हैं, उसे हम अच्छा मानते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या कैसी दृष्टि है? ये हमारी मिथ्या दृष्टिपना है ना। क्योंकि जो मेरे लिए, जो मुझे श्रेष्ठ मिला है, जो मनुष्य जन्म मुझे मिला है, जो उत्कृष्ट है, जहां मैं ऐसा पुरुषार्थ कर सकता हूँ कि सदा के लिए सुखी हो जाऊं, मैं उस पर्याय के महत्व को नहीं समझ करके उन लौकिक वस्तुओं के महत्व को समझ रहा हूँ, जो मैं आयु के व्यतीत होते ही सब यहीं छोड़ के चले जाने वाला हूँ। तो मैं वस्तु के स्वरूप को यथावत नहीं देख रहा हूँ, है ना। और आचार्य हमें क्या कर रहे हैं? आचार्य हमें वस्तु का जो जैसा हम जानते हैं उसका जो दूसरा रूप है, वो जो सम्यक दृष्टिपने को जो बनाने वाला है, वो रूप हमें आचार्य दिखा रहे हैं, ताकि मैं उसको देख करके फिर मैं अपनी बुद्धि से निर्णय कर पाऊं कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। ठीक है, तो बाकी तो सरल है, उसका भाव बस मेरे अंदर बैठ जाए। फिर आगे फिर धन जिनको श्रेष्ठ है, फिर धन की जो इच्छा करते हैं, तो उसके लिए हम ये भी वो देते हैं, कारण हेतु बता देते हैं, क्योंकि हमें तर्क से सिद्धि करनी होती है ना हर बात की। तो हम कहते हैं कि जो दान पूजा इत्यादि जितने कार्य हैं, जितने पुण्य कार्य हैं, वो धन के बिना आचार्य कैसे संभव होंगे, है ना। तो मैं जो धन कमा रहा हूँ और एकत्र कर रहा हूँ, वो दान इत्यादि देने के लिए, पुण्य करने के लिए, धर्म करने के लिए, क्योंकि मैं उसी को धर्म मानता हूँ, धर्म करने के लिए एकत्र कर रहा हूँ, है ना। तो उसको आचार्य क्या बताते हैं, ये 16 नंबर के श्लोक में हमने देखा था, फिर से देखते हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्तम वित्ता संचिनोति यः स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। यह जो व्यक्ति अवित्त निर्धन है ना, यह अवित्त जो निर्धन व्यक्ति, यानी जिसके पास धन नहीं है, ऐसा जो निर्धन व्यक्ति है, त्यागाय श्रेयसे, त्याग के लिए, पुण्य कमाने के लिए, वित्तम संचिनोति, धन को एकत्र करता है। वो कैसा है? सह स्वशरीरम पंकेन विलिम्पति, अपने शरीर को कीचड़ से लीपता है, यह सोच करके स्नास्यामिति कि मैं स्नान करूंगा। स्नान तो मुझे करना ही है पहले, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा कीचड़ लगा लूं, है ना। तो क्या जैसे हमने इसको समझा था, तो क्या हमें वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जो हम धन एकत्र कर रहे हैं, तो हम अपने ऊपर कीचड़ लीप रहे हैं, अपनी जो ये उत्तम पर्याय है उसको व्यर्थ कर रहे हैं? क्या हमें ऐसा कहीं से भी लगता है? अंदर से नहीं लगता, है ना, किसी को भी नहीं लगता। जबकि हमने उतनी सारी बातें करी थी
क्योंकि हमें ऐसा लगता है, जैसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि धन के बिना हम दान कैसे देंगे, मंदिर कैसे बनाएंगे, पूजा कैसे करेंगे, आहार दान कैसे देंगे, है ना। तो धर्म ही नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आचार्य जो कह रहे हैं, क्या वो असत्य है? वो तो कह रहे हैं धन को कमाना, दान देने के लिए भी धन को कमाना, अपने आप को कीचड़ से लेपना है, यानी अपने आप को पापों से लिप्त करना है। कीचड़ की उपमा यहाँ किस लिए दी गई है? पाप से। तो देखो, कुछ प्रश्न हम अपने आप से करते हैं ताकि जो आचार्य हमें समझाना चाह रहे हैं वो हमें समझ में आ जाए कि धन से धर्म हो रहा है या नहीं, है ना। पहले तो हमने इसकी चर्चा ही करी थी। सबसे पहले हमने, क्योंकि हम पढ़ाए हैं, हमने कपास पढ़ा है, 6 ढाला पढ़ी है, तो अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि धन से धर्म होता है या नहीं। पहले इस बात का निर्णय मेरे अंदर में हो जाना चाहिए। देखो, धन कैसे समझें? जैसे मान लो हमने कहा कि धन से, वैसे तो हमें पता है कि जो धर्म है वो वस्तु का स्वभाव है ना। वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु के जो द्रव्य का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। तो जीव का जो स्वभाव है वो तो ज्ञाता दृष्टा बना है ना, तो वो उसका स्वभाव है। धन तो पर वस्तु है, वो उसका स्वभाव नहीं है, तो उससे उसकी पर्याय होने वाली नहीं है, उससे उसकी शुद्ध पर्याय आने वाली नहीं है। ये तो सिद्धांत की दृष्टि से। अब हम प्रैक्टिकल में भी देखें कि मान लो जैसे हमने कहा कि धन से मंदिर इत्यादि बनाएंगे तब उससे धर्म होगा। अच्छा, ये देखो, मान लो कोई बहुत धनी व्यक्ति है, सेठ है ना, जैन कुल में है, परंपरा से अपने उसी परंपरा में उत्पन्न हुआ है और बहुत दान इत्यादि दे करके उसने मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन वो वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता है। मंदिर तो उसने बना दिया, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, है ना, लेकिन वो वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता है। वहां आकर के जिनेंद्र देव की विनय से पूजा इत्यादि भी नहीं करता है, उनके स्वरूप को भी नहीं जानता है ना, और धर्म के स्वरूप को भी नहीं जानता। एक वो व्यक्ति है, ठीक है, जिसने धन से मंदिर का निर्माण कराया। अब एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास बस अपनी आवश्यकता जितना ही धन है, आ रहा है, वो मंदिर जा रहा है, वस्तु स्वरूप को समझ रहा है, जिनेंद्र देवता विनय से पूजन इत्यादि कर रहा है, उनके स्वरूप को भी जान रहा है। तो दोनों में से हम किसे धर्मात्मा कहेंगे? जो भगवान के स्वरूप को जान रहा है ना, जो जिनेंद्र देव के स्वरूप को जान रहा है ना। इतना क्योंकि हम पढ़ा है, जितना हम पढ़ाए हैं उससे हम ये निर्णय कर पाएंगे। तो ये निश्चित हुआ ना कि धन से धर्म नहीं हो रहा है ना। उसने धन दिए, धन से उसने दान इत्यादि दिया और उसने जो पुण्य का अर्जन किया, जो लौकिक वस्तुएं हैं, चाहे वो धन आदि हैं, वो उनका त्याग करने से वो फिर से दोबारा मिल जाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा जो दान देता है, मिथ्या दृष्टि है, अगर वो दान इत्यादि देता है तो वो भोग भूमि में जाकर के पैदा हो जाता है। यानी यहाँ उसने जिन वस्तुओं का त्याग किया था वो वहां जाकर के उसे बहुत सारी मिल जाती हैं। लेकिन क्या भोग भूमि में धर्म है? नहीं है। वहां तो भगवान तीर्थंकर इत्यादि भी नहीं है, वहां धर्म नहीं है ना। और मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि अगर जाकर के या तो वो बाकी 3 निकायों के देवों में उत्पन्न होता है, तो वहां भी मतलब उस दान इत्यादि के द्वारा, यानी उस दान से, जो धन से जो हमने दान इत्यादि किया है, उससे धर्म नहीं हो रहा है ना। ये हम स्वयं अपने तर्कों से निर्णय करेंगे, है ना, कि मेरा तो किससे हो रहा है, यानी जितना मेरे पास धन अपने आप स्वयं उपलब्ध है, जिसे मैं किसी विशेष पुरुषार्थ से या ये सोच करके विशेष रूप से कि मुझे दान देना है तो मैं और ज्यादा कमाऊं, मुझे बड़ी सी बोली लेनी है, क्योंकि जहाँ इस तरह का मेरा स्वभाव होता है उसके पीछे तो मुख्य रूप से मेरी कषाय ही होती है। त्याग शब्द लिया है आचार्य ने दान के लिए, तो दान के लिए त्याग शब्द क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो दान त्याग पूर्वक होता है। किस त्याग पूर्वक? कषायों के त्याग पूर्वक। जहाँ मान कषाय नहीं है, जहाँ माया कषाय नहीं है, जहाँ लोभ कषाय नहीं है,
उन कषायों के त्याग पूर्वक जो दान हो रहा है वो एक अपेक्षा से धर्म की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि वहां कषायों का त्याग हो रहा है ना, तो वहां उस वस्तु से उसके लोभ का भी त्याग हो रहा है ना। लेकिन अगर वो दान इत्यादि करके भी उसकी कषायों में कोई कमी नहीं आ रही है तो वहां किसी भी अपेक्षा से उसको धर्म नहीं हो रहा है ना। फिर हम सोचें कि हमारे पास धन होगा, अभी एक हमने देखो मंदिर इत्यादि की बात कर ली है ना, तो और अगर मंदिर भी नहीं है तो अभी मंदिर नहीं जा रहे हैं, और घर में भी हम अपने मंदिर से ज्यादा धर्म ध्यान इत्यादि कर ले रहे हैं है ना, वस्तु के स्वरूप को समझ ले रहे हैं, तो सबको अपने आप लगता होगा कि मैं मंदिर जाने से ज्यादा धर्म अब कर ले रहा हूँ है ना। तो मंदिर किस लिए महत्वपूर्ण है? मंदिर उस लिए महत्वपूर्ण है कि वहां मुझे ऐसे ज्ञानियों का संयोग मिलता रहे, उनके जो प्रतिमा रूप में जो जिनेन्द्र देव स्थापित हैं, प्रतिमा रूप से स्थापित है, उनके दर्शन करके मुझे आत्म स्वरूप का दर्शन होता रहे, बस इसलिए मंदिर महत्वपूर्ण है ना। अब दूसरी बात करते हैं कि अभी हमने कहा आहार दान इत्यादि देने के लिए है ना। अब देखो जिनको आहार दान मुनिराज को, उसमें भी महत्वपूर्ण तो वही है ना, मुनिराज को हम आहार दान दे रहे हैं है ना। एक मुनिराज है वो दान ले रहे हैं, वो आहार ले रहे हैं, हमसे दान ले रहे हैं और हम आहार दान दे रहे हैं, तो धर्मात्मा कौन है? दोनों में से एक तो दान लेने वाला है, एक दान देने वाला है। अब निर्णय करके बताओ। है देने वाला, देने वाला, देने वाला धर्मात्मा, मुनिराज लेने वाला, नहीं है, लेने वाला, लेने वाला, देने वाला नहीं लेने वाले की मानता है। वो तो साक्षात धर्म स्वरूप है ना, तो वो दान लेकर के भी धर्मात्मा है, और हम दान दे करके भी जरूरी नहीं है कि धर्मात्मा हो है ना, हो भी सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव है, वो दान दे रहा है, वो धर्मात्मा ही है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, केवल समाज में अपना मान बढ़ाने के लिए मात्र आहार दान दे रहा है, तो क्या वो धर्मात्मा है? नहीं, वो गलत है, वो धर्मात्मा, वस्तु स्वरूप समझे, वो दान लेकर के भी वो केवल धर्मात्मा है। मुनिराज तो देखो उनके पास कुछ नहीं है, धन एक कौड़ी भी उनके पास, अगर उनके पास एक कौड़ी भी है, अगर थोड़ा भी धन है तो वो धर्मात्मा नहीं है, नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं है ना। तो इस तरह हम अपने आप स्वयं निर्णय करें कि धन से धर्म नहीं होता। धर्म से धर्म नहीं होता, धर्म जो मेरे उसके पीछे जितने मेरे भाव है ना, तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं। अब इस तरह से अगर हम सभी विषयों में अपना, मैंने थोड़े से उदाहरण दिए, अब हम कहीं भी उसको लगा लेंगे अपने आप है ना, अपने आप लगाएं, क्योंकि जो आचार्य कह रहे हैं वो 100% सत्य है ना, 100% सत्य है। अब वो मेरे अंदर में कैसे बैठे कि धन से धर्म नहीं होता, धन से, अगर धन से मेरे भाव कुछ हो रहे हैं और वो धन भी अगर बहुत अधिक पाप से कमाया हुआ है तो वो पुण्य का भी कारण नहीं बनता। तो धन के पीछे, धन जो आ रहा है एक सामान्य में व्यवस्था में लगा हूँ, जो मेरे पास सामान्य रूप से मेरे पास धन आ रहा है, उसमें से मैं निरंतर दान इत्यादि कर रहा हूँ, तो मैं एक तो उसके आने के माध्यम से या उसको खर्च करने के माध्यम से जो मेरे पाप हो रहे हैं उनमें से मैं कुछ पापों से बच रहा हूँ, और उसके माध्यम से जितनी मेरी कषाय इत्यादि घट रही है तो उतने मेरी भाव शुद्धि भी हो रही है। तो ये नहीं कि दान देना नहीं है ना, और धन है तो मुझे उसको, धन है जो आ रहा है, मैंने पुण्य कर्म से मैंने कुछ पहले दिया था और आज मेरे पास आ रहा है, तो उसका मैं किस प्रकार से उपयोग करूं। लेकिन मेरी मान्यता क्या होनी चाहिए कि उससे धर्म नहीं हो रहा है ना। जिनके पास एक तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है वो सबसे बड़े धर्मात्मा है ना। ऐसे है ना अपने मुनिराज, जिनके पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, ना वांछा भी नहीं है कि मेरे पास धन हो, है ना, वो धर्मात्मा है, तो वो धर्म कर रहे हैं वास्तव में। तो आचार्य जो दिखाना चाह रहे थे स्वरूप है ना, शायद हमें क्लियर हुआ होगा थोड़ा कि दान इत्यादि देने के लिए हमें धन चाहिए, जितना है उतने में से ही, मतलब और की मुझे वांछा ना हो, क्योंकि मैं और वो पर द्रव्य है मुझसे अत्यधिक भिन्न है,
अगर मैं उसकी वांछा करता हूँ तो मेरा मिथ्यात्व पुष्ट होता है ना। तो मैं उसकी वांछा न करूं, जो है उसको नीति पूर्वक उसका भोग और दान इत्यादि करूं। ठीक है, आगे फिर धन की बात कर रहे हैं कि चलो जितना होगा उसमें से हम दान दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, है ना। तो लेकिन फिर भी क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें भोजन करने के लिए भी चाहिए, घर के लिए भी चाहिए, कपड़ों के लिए भी चाहिए, तो आचार्य उसको बता रहे हैं, है ना। अगला 17 नंबर का श्लोक देखते हैं। ठीक है, आरंभे तापकान आरंभे तापकान प्राप्ता आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्राप्ति प्रतिपादकान प्रतिपादकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते अन्ते सुदुस्त्यजान सुदुस्त्यजान कामान कामान कामम कामं कह सेवते सुधी। सरल है, बस एक ही अक्षर है, थोड़ा लंबा सा, बाकी तो देख ले ना। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामान कामम का सेवते सुधी। एक बार और पढ़े, देखो सुदुस है ना, ऐसे पढ़ेंगे, सुदुस त्यजान, ऐसे पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ा जाएगा, है ना। सुदुस त्यजान तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी। अब विषय भोगों की बात कर रहे हैं, है ना, इंद्रिय के भोगों की बात कर रहे हैं कि जो इंद्रिय के भोग है वो कैसे हैं, है ना, उनका स्वरूप दिखा रहे हैं। फिर उनके स्वरूप को भी धन से, क्योंकि उनके लिए धन की कितनी आवश्यकता है और कितनी नहीं है, ये आचार्य यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, आरंभे, प्रारंभ में, है ना, आरंभे, आरंभ में, प्रारंभ में या शुरू में, तापकान संताप को देने वाले हैं। आरंभ में कैसे हैं, संताप को देने वाले हैं, है ना। पहले शब्दों का समझ में, फिर समझेंगे। फिर प्राप्ता व, इसमें से व में से औ की मात्रा निकल जाएगी, ये संधि है, तो प्राप्त और अतृप्ति दोनों शब्द अलग अलग कर लेंगे। प्राप्त अतृप्ति प्रतिपादकान, ऐसे 3 शब्द हो गए ये, है ना। प्राप्त अतृप्ति प्रतिपादकान, प्राप्त माने प्राप्त होने पर, प्राप्ति शब्द होता है ना, प्राप्ति से तो सप्तमी विभक्ति उसमें, तो प्राप्त होने पर, जब उनकी प्राप्ति हो जाती है तब अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति को देने वाले, यानी प्राप्त होने पर भी अतृप्ति को देने वाले, यानी प्राप्त हो जाने के बाद भी तृप्ति नहीं होती। और अंत में, है ना, अंत में, अंत समय में सुदुस्त्यजान, 2 उपसर्ग लगाए हैं आचार्य ने, एक सु उपसर्ग लगाया, एक दुस। त्यजान, त्यजान मनी होता त्यागने योग्य है, दुस्त्यजान कठिनाई से त्यागने योग्य, सु और लगा दिया उसमें, यानी बहुत अधिक कठिनाई से त्यागने योग्य। अंत में बहुत अधिक कठिनाई से त्यागने योग्य। त्यजान समझ में आ गया ना, त्यजान मने त्यागने योग्य, दुस्त्यजान कठिनाई से त्यागने योग्य, और सुदुस्त्यजान बहुत अधिक कठिनाई से त्यागे जाने योग्य, है ना। ऐसे कामान भोगों को, कहा सुधी, कह मने कौन,
सुधी मने बुद्धिमान या ज्ञानी, है ना। कामम, कामम मने रुचि पूर्वक, सेवते सेवन करता है। यानी कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे भोगों को, भोग मतलब इंद्रियों के द्वारा, पांचों इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों को हम ग्रहण करते हैं उन सबको भोगों की श्रेणी में रखेंगे, है ना। पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी हमने ग्रहण किया वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो पहले अर्थ एक बार और देख लेते हैं। आरंभ में संताप को देने वाले और प्राप्त होने पर अतृप्ति को बढ़ाने वाले, अंते और अंत में बड़ी कठिनाई से त्यागने योग्य ऐसे भोगों को कौन बुद्धिमान रुचि पूर्वक सेवन करता है। रुचि पूर्वक की बात करिए, है ना। ज्ञानी अगर उनको भोग भी रहे हैं तो उसमें उनकी रुचि नहीं है, उनकी मजबूरी है ना। ये बताना चाह रहे हैं। इसमें कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं। एक तो अग्नि का उदाहरण दिया है ना। अग्नि में अतृप्ति के लिए जैसे उदाहरण आता है कि अग्नि में हम जितना भी ईंधन डालते जाएं, क्या वो अग्नि तृप्त हो जाएगी? नहीं होगी। और ईंधन उसको देते जाओ, ऐसे जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी भी तृप्त नहीं होती, है ना। और एक और उन्होंने उदाहरण दिया है, ओहो यह विषय मई विष कैसा गजब का विषय कि जिसे जबरदस्ती खाकर यह मनुष्य भव में नहीं चेतता है। यानी अनेकों भवों से उनको ग्रहण करके भी। अब हम इसका शब्द तो हमें समझ में आ गया, अब इसका थोड़ा सा भाव देख लेते हैं, है ना। आरंभे तापकान, आरंभ में संताप को देने वाले हैं। जब हमें कोई वस्तु चाहिए होती है तो जब तक वो मिल नहीं जाती है तब तक हमारे हृदय में संताप बना रहता है ना। कोई उदाहरण देगा क्या इसका? कोई देगा उदाहरण कि कोई वस्तु मुझे चाहिए और जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती तो तब तक मेरे हृदय में संताप, उसको पाने का ललक बनी रहती है। यानी कैसे मिले, कैसे ले, कैसे करूं, है ना। तो कोई उदाहरण दो, बताओ। हमें घर की कोई भी वस्तु होती है, जैसे कि हमें बड़ा टीवी चाहिए तो हम इसको उसमें लगे रहते हैं, दिन रात पीछे पड़े रहते हैं कि बड़ा टीवी, और जिस दिन आ जाता है फिर हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। हाँ, उसके बाद फिर वो कुछ और चाहिए, है ना। जैसे उसके बाद उससे भी बड़ा चाहिए। उसके बाद उससे बड़ा चाहिए। चलो अभी मैं उदाहरण देती हूँ इसका बड़ा अच्छा सा तुम्हें। और प्राप्त होने पर भी तृप्ति नहीं होती, है ना। वो तो थोड़ी बहुत तृप्ति हो भी गई हो, और अंते सुदुष्ट जान, है ना। अभी उदाहरण देते हैं मोबाइल का, है ना, सबसे बढ़िया चीज है। तो जब मोबाइल चले थे, है ना, जब मोबाइल चले थे, अभी मतलब चले थे, बिल्कुल आया था कि ऐसी कोई चीज है जिसमें से है जहां भी ले जाओ वहीं से बात कर लो, है ना। अभी हम केवल अपने घर में लगे हुए फोन से परिचित थे, जो अपना लैंडलाइन लगा रहता था, है ना, वहां तक हम परिचित थे। वो भी किसी 100 में से किसी एक घर में दिखाई देते थे, है ना। लेकिन जब मोबाइल चले उसके बाद सबसे पहले किसने लिया होगा? जो व्यापारी है ना, जेंट्स ने, या जिनको अपने जरूरत है। अब उनको ऐसे बात करके देखते, अब हमें बेचैनी हुई कि हमें भी मोबाइल मिलना चाहिए, है ना। अब हम लग गए पीछे कि मोबाइल, हमें भी मोबाइल चाहिए, हमें भी अपने माई के बात करनी है, अपने भाई से बात करनी है, अपनी सहेलियों से बात है। अब लगी बेचैनी, है ना। जब मौका लगे तो उनके मोबाइल से बात कर ले क्या। तो आरंभ में ऐसे जो भी सब इंद्रियों के विषय हैं, तो जब तक प्राप्त नहीं हो जाते तब तक बेचैनी देने वाले। अब मिल गया, है ना, अब मोबाइल मिल गया, तो जब तक वो नंबर वाला बटन दबाने वाला जब तक हमें मिला तब तक स्मार्टफोन आ गए थोड़े दिन बाद, है ना। अब बेचैनी लगी, वो तो मिल गया, अब दूसरा चाहिए, है ना, स्मार्टफोन चाहिए। अब स्मार्ट मतलब मिलने के बाद तृप्ति तो हुई नहीं, है ना। फिर उसके बाद भी हर 6 महीने में कुछ नया वेरिएशन आता रहता है ना। तो नया चाहिए।
और अब छोड़ने की बात करो तो कौन कौन तैयार है? कोई नहीं, हमारी पाठशाला भी छूट जाएगी मोबाइल छूटेगा तो। अंते सुदुष्ट यजान, है ना? ऐसा लगे अगर एक दिन रोटी नहीं मिले एक टाइम तो चलेगा, है ना? लेकिन अगर एक दिन नेटवर्क नहीं आ रहा है तो नहीं चलेगा, है ना? एक घंटे भी नहीं आए तो नहीं चलेगा। हाँ, एक दिन मोबाइल नहीं हो तो अब नहीं चलेगा, है ना? यानी प्राप्त होने के बाद जो कठिनाई से छोड़े जाने योग्य हैं, ऐसे हर भोग की वस्तु की बात है ना? और उदाहरण लेते हैं, एक इंद्रिय का उदाहरण ले लेते हैं, है ना? सबसे पहले एक हमारी स्पर्श इंद्री। स्पर्श इंद्री तुम लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, हमने देखा है। जब बहुत समय पहले हम जाते थे तो हमारी नानी के यहाँ लाइट नहीं होती थी, है ना? अभी तो बहुत से तो गांवों में भी अब जाकर के लाइट आई है। मान लो 50 साल पहले लाइट नहीं होती थी तो पंखे नहीं होते थे, हाथ से पंखा ढलते थे। बहुत जो राजा महाराजा होते उनके ऊपर पंखा ढलाने वाली होती थी, या बहुत रईस लोग होते तो उनके घर पंखा होता था। तब भी हमारी व्यवस्था चलती थी, है ना? लाइट नहीं थी, हाथ से पंखा चलाते थे, तब भी लोग तृप्त थे, है ना? या फिर तृप्ति नहीं थी तो फिर उन्होंने लाइट खोज करी, उसके पंखे खोज लिए। अब पंखे खोज लिए तो अब पंखे आ गए, है ना? पंखे आ गए मतलब बढ़ रहा है ना? अब पंखे आ गए तो अब खाली पंखे तो गर्म हवा देते हैं, है ना? कुछ ऐसा होना चाहिए कि ठंडी हवा मिले, ठीक है? तो अब कूलर आ गए, है ना? अब कूलर आ गए, अब कूलर से भी काम नहीं चलता तो एसी आ गया, है ना? और अब छोड़े कैसे, है ना? अब अगर लाइट चली जाए या एसी की जो आदत पड़ गई है तो एसी के बिना रहना पड़े, कूलर के बिना रहना पड़े, पंखे के बिना रहना पड़े, तो कितना कठिन होगा छोड़ना, है ना? तो ऐसे ही जो सब विषय है ना? लेकिन जो हमारे मुनि हैं, आचार्य हैं, जो त्यागी व्रती हैं, उन्होंने इन सबका त्याग कर दिया। वो आज भी इनके बिना रह पाते हैं, है ना? कितनी भी गर्मी हो और हाथ से भी पंखा नहीं झल रहे होते हैं, है ना? तो इन भोगों के बिना भी, जिन इंद्रियों के भोगों के बिना मैं जीवन यापन कर सकता हूँ, है ना? आचार्य तो उसको देख रहे हैं, लेकिन हम वैसी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें धन चाहिए, है ना? क्योंकि मुझे एसी में रहना है तो मुझे इसलिए धन चाहिए, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा धन चाहिए। और उसके लिए भी एसी चलाने में कितनी हिंसा होगी, पंखा चलाने में कितनी हिंसा होगी। इवन मंदिर में भी मुझे बराबर पंखा चाहिए, मंदिर में भी, स्वाध्याय में भी, वहां भी मुझे पंखे के बिना नहीं चलता है। वहाँ कितनी हिंसा हो रही है, उसको धन को कमाने में, उसके लिए मैंने जो धनार्जन किया उसमें भी हिंसा की, और अब जब मैं उनको भोग रहा हूँ तो उसमें भी हिंसा कर रहा हूँ, है ना? ऐसे ही रसना इंद्री की लगा लो, कितनी वैरायटी चाहिए हमें, है ना? सुबह से शाम तक। वो तो अगर महाराज श्री को तुम एक ही दाल रोटी अगर तुम उनको 8 दिन तक 10 दिन तक देते रहो तब भी वो अपना गड्ढा भर के चले जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हमें लेकिन हमें दिन में 4 बार में 4 वैरायटी चाहिए। सुबह का हम शाम नहीं खा सकते और शाम का सुबह नहीं खा सकते, है ना? अरे शाम सुबह ही तो ये खाया था, फिर यही खाओ। तो ऐसे जो हमारे जो इंद्रियों के भोगों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो लालसा है, वही हमें धन के लिए परेशान करती है, वही हमें धन के लिए प्रेरित करती है, धन कमाने के लिए। और वो हमें वहां वास्तव में वस्तु का स्वरूप क्या है वो हम मोह के कारण नहीं देख पाते। और इसके अलावा भी देखो ना, जितने एक मनुष्य के अलावा जितने जीव हैं, क्या उन्हें धन की आवश्यकता पड़ती है? धन के बिना भी उनका सारा काम चल रहा है ना। क्या? और तो अब समझ में आ गया ना कि ऐसे जो इंद्रियों के भोग हैं वो आरंभ में संताप को देने वाले हैं, प्राप्त होने पर अतृप्ति बढ़ाने वाले हैं, और अंत में बड़ी कठिनाई से त्यागने योग्य हैं। तो कुल मिलाकर के वो मेरे धर्म मार्ग में बाधा ही है ना? वो मेरे आत्म कल्याण में केवल बाधा ही उत्पन्न करते हैं, वो मेरा कोई सपोर्ट नहीं करते, उससे मुझे कोई लाभ या सहकारिता मिलने वाली नहीं है। इसलिए जितना आराम से आ रहा है उसमें मुझे अपना जैसे जीवन चले वैसे श्रेष्ठता से अपना जीवन चलाना चाहिए, ठीक है?
चलिए आगे 18 नंबर है ना। सही है ना, क्लियर है, सरल है। वस्तु का स्वरूप दिख रहा है, वस्तु का स्वरूप दिख रहा है ना। सरल सरल है सुनने में, आंटी कठिन है उनका बहुत कठिनाई से छोड़ने छोड़ने में। लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, हाँ जी, है ना। अंदर अच्छे कहीं लग तो रहा है कि हाँ वास्तव में जैसा आचार्य दिखा रहे हैं है तो ऐसा ही वैसे मुझे समझ में आए। अभी तक तो मुझे क्योंकि ये लगता है कि जो आचार्य दिखा रहे हैं वास्तव में ऐसा है भी कि नहीं है, है ना। क्या उनका श्लोक पढ़ने के बाद मुझे कभी कभी ये लगता कि ऐसा है भी कि नहीं है, तो कम से कम मुझे ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में है तो ऐसा ही। मैं अगर कर नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं समझ तो पा रहा हूँ ना, मुझे समझ पा रहा है, मैं मान तो पा रहा हूँ, लेकिन बस मेरी कमी का है, मैं वैसा कर नहीं पा रहा, है ना। बस इतना अंतर है। अगर सिर्फ इतनी दूरी है तो निमट जाएगी और अगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा और मैं मान भी नहीं पा रहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अब भी मुझे उसके बाद भी लगे कि धन के बिना तो धर्म होने वाला नहीं। धर्म की बात है ना, यहाँ पर्याय की बात नहीं हो रही है, धर्म की बात हो रही है। वस्तु स्वरूप को जानने और समझने की और अपनी दृष्टि की बात हो रही है कि मैं उसमें अपनी दृष्टि कैसी बनाऊं, ये बात हो रही है ना। क्योंकि जब मेरी ऐसी दृष्टि बनेगी तो अभी 20 श्लोक के बाद आचार्य जो दिखाने वाले हैं वो मुझे तभी दिखेगा, अगर मेरी दृष्टि ऐसी बन जाए। चले 18 नंबर पे चलते हैं। भवन्ति प्राप्य यत संगम शुचिनी शुचिन्यपि स्वकायः संततापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत संगम शुचिनी शुचिन्यपि स्वकायः संतापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत संगम शुचिनी यत संगम तक पढ़ना चाहिए, है ना, यहीं तक मात्राएं पूरी हो जाती हैं। भवन्ति प्राप्य यत संगम शुचिनी शुचिन्यपि सकायः संततापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा। पहले शब्द अर्थ देखते हैं फिर अर्थ देखेंगे, है ना। भवन्ति हो जाते हैं, है ना। भवन्ति मने हाँ, इसके मैंने शब्द अर्थ भेज दिए, है ना, दोनों के। भवन्ति मने हो जाते हैं, प्राप्य मने पा करके या प्राप्त करके, यत संगम अशुचिनी, तीन शब्द अलग अलग कर लेंगे। यत संगम असुचिनी, माँ में से अ अलग कर लेंगे, है ना। यत संगम, यत मने जो और जिसके, जिसके संगम मने साथ को या संयोग को, है ना। यत संगम जिसके साथ को, अशुचिनी मने अपवित्र, है ना। कैसे हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। और शुचिनी अपि, जो पवित्र हैं, शुचिनी अपि, है ना, ऐसे शब्द अलग कर लेंगे। शुचिनी अपि, पवित्र, अपि मने भी, शुचिनी मने पवित्र, बहुवचन है, पवित्र, और अपि मने भी। यत संगम जिसके साथ को, प्राप्य प्राप्त करके, अशुचिनी अपि, शुचिनी अपि पवित्र भी वस्तुएं अशुचिनी भवन्ति, अपवित्रता को प्राप्त हो जाती है।
जिसके साथ को पा करके या जिसका संयोग पा करके पवित्र भी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। कायः, कौन है वो? वह शरीर है ना, शरीर की बात कर रहे हैं। जहाँ आचार्य ने जितने शब्द लिए थे सबको बता दिया है ना, वहां पे दिया था ना, शरीर, धन, दारा, स्त्री, पुत्र, मित्र, सबकी बात कराए। अब लास्ट में शरीर की बात कर रहे हैं, है ना। तो वह शरीर जिसका साथ पा करके पवित्र भी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं, स कायः, वह शरीर, संतत, संतत मने निरंतर, इसमें से अ निकाल लेंगे, अपायः, अपायः दुख रूप, तदर्थम, उसके लिए, प्रार्थना, प्रार्थना करना यानी कामना करना या इच्छा करना, वृथा, व्यर्थ है। वृथा मने व्यर्थ है। स कायः, वह शरीर, कैसा है शरीर? जिसका साथ पा करके पवित्र भी वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं, है ना। तद अर्थम, उसके लिए, उस शरीर के लिए, संतत, संतत मने निरंतर, कैसा है वो शरीर? निरंतर अपायः, दुख रूप है। तदर्थम, उसके लिए प्रार्थना करना या कामना करना, इच्छा करना, वृथा, व्यर्थ है। शरीर की बात करनी है ना। दीपे चाम चादर मणि हार पिंजरा दे, जगत में और है। ये इन्हीं पूज्यपाद आचार्य ने जब तत्वार्थ में इसकी टीका की है तो वहां शरीर को क्या उपमा दी है उन्होंने कि सोने का वर्क चढ़ी हुई गोबर की मिठाई है। उपमा दी है ऐसी आचार्य ने वहां पर, है ना। तो कैसा है ये शरीर? बिल्कुल, अगर बारीक सी भी झिल्ली, मक्खी के पंख के बराबर भी उन्होंने बताया कि अगर इतनी भी झिल्ली शरीर से अलग कर दो तो देख करके घृणा उत्पन्न होती है, ऐसा ये शरीर है। और फिर कैसा बता रहे हैं कि इसके साथ पा करके जितनी पवित्र भी वस्तुएं हैं, थोड़ा सा भी संयोग हो करके जितनी पवित्र वस्तुएं हैं वो अपवित्र हो जाती हैं, है ना। अभी किसी ने 2 घंटे कोई कपड़े पहने हैं, अब वो उतार के तुम्हें दे तो तुम पहन लोगे क्या? नहीं पहनेंगे, कोई नहीं पहनेगा, है ना। स्मेल आ गई कपड़ों में, है ना। या बहुत प्रिय वस्तु है, अभी मुंह में रख ली, खाने की है, अच्छा अभी नहीं खा रहे, थोड़ी देर में खाएंगे, निकाल के रख देते हैं, है ना। बताओ, ऐसे हम देख सकते हैं कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। तो कैसा है इस शरीर का स्वरूप? और जितने भोग हैं वो सब शरीर के लिए हैं, है ना। चाहे वो पंखा हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, कुछ भी हो, या भोजन, बढ़िया बढ़िया भोजन हो, जितने जो भोग हैं उन सब का संबंध जो है शरीर के लिए है। तो उसी को यहाँ आचार्य दिखाना चाह रहे हैं कि जिसका साथ पा करके, यत संगम, जिसका साथ पा करके, शुचिनी अपि, पवित्र भी वस्तुएं अशुचिनिम भवंती, अशुचिता को यानी अपवित्रता को प्राप्त हो जाती हैं। कितनी भी पवित्र हो, है ना, बिल्कुल सुंदर फूलों का हार हो, अगर एक बार किसी ने पहन लिया तो हम दोबारा उसे क्या करेंगे? उतार के कूड़े में ही फेंकेंगे उसको, है ना। तो कैसी है ऐसी शरीर का? तो वो बता रहे स कायः सततम अपायः, और वो शरीर जो क्या है? सततम, निरंतर, अपायः, दुख रूप है। अपाय माने दुख रूप, कष्ट रूप है, हमेशा कष्ट ही देने वाला है ना। क्योंकि जितनी भी हमारी इच्छाएं होती हैं, अभी हम जितनी भी इच्छाएं करते हैं वो सब शरीर के लिए ही करते हैं। अगर अभी हम धर्म और स्वाध्याय या पूजा इत्यादि भी चाह रहे हैं तो वो कितनी देर के लिए? 24 घंटे में हमें आधा घंटा, 1 घंटा कभी निकालना हो, है ना। अभी कहे रोजाना क्लास करनी हो तो मुझे भी लगेगा अरे रोजाना कैसे करेंगे, तुम्हें भी लगेगा रोजाना कैसे करेंगे, है ना। यानी जो मेरे लिए है उसकी मुझे वांछा नहीं होती है, वो मुझे कठिन दिखते हैं। और जो शरीर मुझे निरंतर निरंतर लगाए रखता है, इस शरीर के लिए हम निरंतर 24 घंटे लगे हैं, कभी आराम देने में लगे हैं, कभी खिलाने में लगे हैं, कभी नहलाने में लगे हैं, कभी सजाने में लगे हैं, है ना, कभी उसको एक्यूरेट करने में लगे हैं, कभी किसी में लगे हैं। तो जो निरंतर मुझे दुख रूप है, मुझे तो आचार्य कह रहे हैं तदर्थम प्रार्थना व्यथा, उसके लिए आचार्य को क्या लगता है
कि ऐसे शरीर के लिए कामना करना व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ हमें है, नहीं हाँ। लगता। आचार्य को लगता है है ना, हमें लगता है कि ऐसा, हमें नहीं लगता है ना। पता नहीं कब लगेगा ऐसा कि उस शरीर के लिए इतना सब करना व्यर्थ है। हमें तो लगता है कि अगर एक चीज है तो दूसरी उसकी मैचिंग होनी चाहिए, है ना। पहनने के लिए, खाने के लिए भी सब चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना। रहने के लिए सब एक्यूरेट होना चाहिए, और वो सब किसके लिए है? वो सब शरीर के लिए है। जिस शरीर के साथ संबंध करके पवित्र एवं रमणीक भोजन, वस्त्र आदि पदार्थ भी अपवित्र और घिनौने हो जाते हैं, ऐसा वह शरीर हमेशा भूख प्यास आदि संतापों कर सहित है ना। निरंतर भूख उत्पन्न कर रहा है, प्यास उत्पन्न कर रहा है, रोग उत्पन्न कर रहा है ना, और निरंतर तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न कर रहा है, निरंतर विषयों की, इंद्रियों के विषयों की चाह में मुझे निरंतर जला रहा है, तो वो निरंतर मुझे दुख रूप है, ऐसा मुझे भाषित नहीं होता। अगर मुझे ऐसा भाषित हो तो मैं उसके लिए कामना करना छोड़ दूं, है ना। तो उसने जो कहा था कि जो खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, उन सब के लिए भी तो धन चाहिए, है ना। तो उसके लिए भी धन मुझे उतनी हिंसा करके और अपने आप को छोड़ करके कमाने की जरूरत नहीं है, जितनी जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ है उसको इतनी आवश्यकता के अनुसार तो आराम से मिल ही जाता है ना। और दूसरे फिर बता भी दिया, उससे पहले बताया है पहले श्लोक में कि जो आरंभ में संताप को देने वाले हैं, प्राप्त होने पे अतृप्ति करने वाले हैं, ऐसे भोगों को भी अगर हम जाने, चाहे धन को मान लें चाहे भोग को मान लें, है ना। मान लो जैसे शरीर के लिए वो जैसे मान लो खेती कर रहे हैं, है ना, तो खेती कर रहा है तो खेती करने के लिए यानी अनाज इत्यादि उत्पन्न करने के लिए पहले उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। जो नौकरी कर रहा है उसको भी पहले इतने लंबे समय तक कितनी मेहनत कर करके पढ़ना पड़ता है, उसको भी पहले, यानी निरंतर कष्ट देने वाले हैं। और बिजनेसमैन है उसका तो शुरू करता है तब भी कष्ट है, जब चला रहा है तब भी कष्ट है, और कोई हानि लाभ उसमें निरंतर लगी रहते हैं। और वो सब जो भोगों के लिए हम कर रहे हैं, तो ऐसी जो निरंतर जो वस्तुएं हैं वो मेरी निरंतर कष्ट को ही देने वाली हैं, है ना। या तो वो मुझे संताप देने वाली है, या अतृप्ति देने वाली है, या अगर वो मुझसे छूट जाए, बिछुड़ जाए, तो उनमें मुझे निरंतर कष्ट और वेदना को देने वाली हैं। तो ऐसा इस शरीर के लिए मैं ऐसे जिन भोगों की कामना करता हूँ वो मेरे लिए व्यर्थ है ना। क्योंकि ये शरीर इस प्रकार का नहीं है कि इसके लिए इतनी कामना की जाए, है ना। प्रार्थना व्रथा, तदर्थम उसके लिए प्रार्थना करना व्रथा है, क्योंकि आत्मा के लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है। धर्म करने के लिए भी जरूरत नहीं है। देखो कितने सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे वादिराज मुनिराज का उदाहरण है, सनत चक्रवर्ती का उदाहरण है, गजराज मुनि का उदाहरण है। यानी कि वहां क्या हो रहा है, शरीर में रोग हो रहे हैं, है ना। शरीर में रोग हो रहे हैं, शरीर बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। सनत कुमार मुनिराज को 700 वर्षों तक कोढ़ था, है ना। 700 वर्षों तक कोढ़ था। तो जब वो वन में तपस्या कर रहे थे तो एक देव जो है वहां पे एक मनुष्य का वैद्य का रूप बना करके और वहां चक्कर काटता रहता था उनके पास, और उनसे कहता था कि मेरे पास मतलब आवाज लगाता था कि कोढ़ दूर करने की दवाई ले लो, कोढ़ दूर करने की दवाई ले लो। तो आचार्य थे तो उनको समझ में आ गया, मुनिराज थे। एक दिन उन्होंने कहा शोर मचाता रहता है, एक दिन उसको बुला लिया। तो वो बड़ा खुश हुआ कि मुनिराज ने मुझे बुला लिया। कि उन्होंने पूछा कि भैया मेरे रोग की दवा तेरे पास है क्या? कि हाँ है ना, बस एक दिन में ही आप ठीक हो जाओगे। कह रहे नहीं, मुझे इस शरीर के रोग की दवा नहीं चाहिए, मुझे अपने रोग की दवा चाहिए, है ना। जो ये जन्म मरण का जो रोग है, मैं इससे छूटना चाहता हूँ, इस रोग की दवा तेरे पास है? तो अपने देव रूप में आकर के हाथ जोड़ के बैठ गया कि वो दवा तो आपके पास ही है, वो तो मेरे पास कहाँ से आई, वो दवा आपके पास ही है। तो ऐसे ये जो शरीर है, यानी शरीर से धर्म नहीं होता, धन से धर्म नहीं होता,
वस्तुओं से धर्म नहीं होता। मेरे जो अपने भाव हैं, उस प्रकार के जो अपने वस्तु के स्वरूप को यथावत जान करके अपने स्वरूप में ही रहने रूप मेरा जो मेरी जो दृष्टि है वो सम्यक दर्शन है। उसको वैसा का वैसा जानना वो सम्यक ज्ञान है, और उसी में स्थिरता हो जाना वो सम्यक चारित्र है। ये हम पहले 6 डाला में भी अच्छे से पढ़ के आए थे, है ना। आज यहीं तक पढ़ेंगे। टाइम है अभी 5-10 मिनट, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। मेरी तरफ से हो गए ये दोनों अच्छे से। हाँ बोलो, कौन पढ़ रहा है? सरिता, चलो अर्थ करो इसका। अरे बाबा, कौन सा जो तुम पढ़ रही हो, सरिता पढ़ रही थी ना? हाँ 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 पढ़ो, अर्थ करो इसका। चलो सरिता, देखे कितना आ गया। भगवंती, जो चीजें हमें प्राप्त है, जो मतलब जो हमें प्राप्त है वो। नहीं, कौन सा पढ़ रही थी तुम? ये पढ़ रही थी ना, आरंभे तापकान। अच्छा अच्छा, आरंभ में जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो अतृप्ति का कारण है। नहीं, आरंभे तापकान, आरंभ में तापकान संताप को देने वाली है। संताप को देने वाली। हाँ हाँ, तो और प्राप्त यानी अतृप्ति देने वाली है। हाँ, और अंत में क्या इसका अर्थ क्या बताता? मतलब बहुत। हाँ, इसका अर्थ क्या बताता है? अंते सुदुष्त्यजान, बहुत अधिक कठिनाई से त्यागने योग्य। बहुत अधिक कठिनाई से त्यागने योग्य है। और कामान का अर्थ क्या बताई थी? भोगों को, कामान भोगों को। हाँ, कहा सोधी, कौन बुद्धिमान कामम सेवते, है ना। देखो एक शब्द लगाया आचार्य ने यहाँ, कामम, है ना, यानी रुचि पूर्वक सेवन नहीं करता। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं और विशेष ऐसे चक्रवर्ती इत्यादि पदों पर हो गए हैं, वो उनका भोग करते हुए भी वो उन्हें भोगने योग्य नहीं मानते, है ना। वो कर रहे हैं कि ऐसा मेरा संयोग हुआ है, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन इनमें कुछ भी मुझे लाभ नहीं है, इनके भोगने से मेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। तो उसमें वो रुचि पूर्वक यानी आसक्ति पूर्वक भोग नहीं भोगते हैं, है ना। अभी इसी तरह के एक दूसरा भी, एक हो गया ना, रिवीजन हो गया ना ये वाला। दूसरा एक बार कर लेते हैं। भवन्ति प्राप्य यत् संगम अशुचिनी शोचिन्यपि संतापाय तदर्थम प्रार्थना व्रता, है ना। यत् संगम, जिसके साथ को प्राप्य प्राप्त करके, शुचिनी अपि पवित्र भी वस्तुएं अपने अंडरस्टूड है ना, पवित्र भी वस्तुएं, अशुचिनी अशुचिता को यानी अपवित्रता को, अपवित्र भवंती अपवित्र हो जाती हैं। सकायः, वह शरीर, संतत निरंतर, अपायः दुख रूप है, कष्ट रूप ही है। तदर्थम प्रार्थना वृथा, उसके लिए प्रार्थना करना या कामना करना वृथा, व्यर्थ है ना। अब इसी तरह के आगे आचार्य 2 श्लोक और बता करके फिर अपने आत्म तत्व की बात करेंगे, है ना। पूरे संसार का स्वरूप दिखा करके, वस्तुओं का स्वरूप दिखा करके कि मेरी दृष्टि में वो वस्तुएं जैसी दिखती हैं वो वैसी नहीं है, उनका आचार्य की दृष्टि में उनका स्वरूप जैसा दिखता है, यानी एक धर्मात्मा की दृष्टि में उनका स्वरूप कैसा दिखता है, वैसा आचार्य ने हमें धर्मात्मा बनाने के लिए उनका वैसा स्वरूप हमें दिखाया है। जिस समय हमें इनका स्वरूप ऐसा दिखने लगे, उस समय समझ लेना हम धर्मात्मा हो गए, है ना। जैसा आचार्य हमें वस्तुओं का स्वरूप दिखा रहे हैं वैसा हमें दिखने लगे
तो समझ लेना, उसी समय समझ लेना कि आप मंदिर जाते हैं नहीं जाते, क्या करते हैं नहीं करते, लेकिन वस्तु का स्वरूप हमें ऐसा दिख रहा है, तो ये समझ लेना कि हम धर्मात्मा हो गए वहां से, है ना, धर्म का प्रारंभ हो गया। बस 2 श्लोक अभी और पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अब क्लास, और तो छुट्टी हो गई, तो सैटरडे कुछ लोगों को दिक्कत होती है, जैसे सब लोगों की छुट्टी हो जाती है, तो अगर सैटरडे क्लास नहीं रखें तो चलेगा? हाँ चलेगा अभी तो कैसे रखें फिर? चलो पहले आप संडे को रख देते ना आंटी, जो हमारा स्तुति कर लो पहले, फिर बात वाला करें। शेड्यूल कर लेते हैं। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, मस्तक नमो सदा देती हे जिनवानी भारती, सोए जपू दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखे।